चोटी काटने वाली चुड़ैल। गांव भैरव नगर के लोगों ने कई महीनों से चैन की नींद नहीं सोई थी। हर रात और कभी कभी दिन में भी औरतों की चीखें पूरे गांव में गूंज उठती थीं। कारण सिर्फ एक था, चोटी काटने वाली चुड़ैल। कहा जाता था कि यह चुड़ैल अचानक किसी औरत के पीछे प्रकट होती, उसकी चोटी पकड़कर काट देती और उसके साथ ऐसा भयावह अनुभव कराती कि वह औरत या तो पागल हो जाती या फिर कुछ ही दिनों में मर जाती। श्यामली नाम की एक औरत थी। उसकी चोटी उसकी पहचान थी, कमर से भी नीचे तक जाती हुई काली चमकदार चोटी। एक दिन वह दोपहर को खेतों से लौट रही थी। गर्मी थी, लेकिन खेतों की मेड़ पर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं, लेकिन तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तेरी चोटी मुझे दे दे। श्यामली का शरीर कांप उठा। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में उल्टे पांव वाली एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें लाल जैसे जलती हुई अंगार। श्यामली चिल्लाना चाहती थी, पर गला सूख गया। चुड़ैल ने अपनी लंबी काली उंगलियां उसकी चोटी में डाली और झटाक एक ही खींच में पूरी चोटी काट दी। श्यामली घर पहुंची तो उसके सिर से खून बह रहा था। उसकी आंखें सुन्न थीं। वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, वो वापस आएगी, वो वापस आएगी। 3 दिन बाद श्यामली ने जहर खा लिया। श्यामली की मौत के बाद गांव में डर फैल गया। औरतें अपने बाल छुपाकर रखने लगीं। रात में कोई अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी और भयानक तब हुई जब पार्वती, जो कि 8 महीने की गर्भवती थी, उसके साथ भी वही हुआ। वह आधी रात को पानी पीने उठी। आंगन से घड़ा उठाने गई तो उसने देखा कोई औरत कुएं के पास बैठी है। उसका सिर झुका हुआ था और उसके हाथ में खून से सना हुआ ब्लेड। पार्वती के कदम अपने आप रुक गए। चुड़ैल ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका मुंह पूरा फटा हुआ था, जैसे किसी ने चाकू से काटा हो, और उसकी आंखें सीधी पार्वती की चोटी पर टिक गईं। पार्वती चीखते चीखते बेहोश हो गई। जब होश आया, उसकी चोटी जमीन पर पड़ी थी। उस रात उसके पेट में बच्चा भी हिलना बंद कर गया। गांव के बूढ़े पंडित ने बताया कि यह चुड़ैल पहले गायत्री नाम की औरत थी। गायत्री बहुत सुंदर थी और उसकी चोटी गांव की सबसे लंबी थी, लेकिन उसका पति उसे जादू टोने की दलाल समझकर मार डालना चाहता था। एक रात गांव के कुछ आदमियों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। उसके बाल खींचकर काट दिए और चाकू से उसका गला रेत दिया। मरते समय उसने कसम खाई थी, जिन्होंने मेरी चोटी छीनी, मैं उनकी आने वाली हर औरत की चोटी लेकर जाऊंगी, हमेशा के लिए। तभी से उसकी आत्मा गांव में भटक रही थी। एक रात गांव वालों ने निश्चय किया कि चुड़ैल को पकड़ना ही पड़ेगा। सबने मिलकर पंडित की बात मानी। अगर आधी रात को पीपल के पेड़ के नीचे उसकी आत्मा को बांधा जाए तो वह भाग नहीं पाएगी। 11 लोग मशाल लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। सचमुच वहां गायत्री की आत्मा खड़ी थी। उसके हाथ में दर्जनों कटे हुए बालों की चोटियां थीं, जिन्हें वह बार बार चूम रही थी। गांव वालों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल ने एक दिल दहलाने वाली चीख मारी। अचानक सभी की मशालें अपने आप बुझ गईं। अंधेरे में किसी ने चिल्लाया, मेरी चोटी बचाओ। जब रोशनी फिर जलाई गई तो देखा कि 5 औरतों की चोटियां जमीन पर पड़ी थीं। उनकी आंखें बाहर निकल चुकी थीं और वे सब मृत थीं। बाकी लोग जान बचाकर भागे। पंडित भी वहीं गिरकर मरा पाया गया। अब गांव पूरी तरह खाली होने लगा। लोग अपने घर छोड़कर भाग गए, लेकिन एक औरत सुजाता ने जाने से इनकार कर दिया। उसकी चोटी बेहद लंबी और सुंदर थी और वह चाहती थी कि चुड़ैल का सामना करे। उस रात उसने अपने बाल खोलकर दरवाजे पर बैठ गई। आधी रात को ठंडी हवा चली और चुड़ैल सामने आ गई। तेरी चोटी मेरी होगी, चुड़ैल ने गरजते हुए कहा। लेकिन सुजाता तैयार थी। उसके पास पंडित का आखिरी दिया हुआ मंत्र और पवित्र लोहे का त्रिशूल था। जैसे ही चुड़ैल ने उसकी चोटी पकड़नी चाही, सुजाता ने मंत्र पढ़कर त्रिशूल उसके सीने में घोंप दिया। चुड़ैल ने ऐसी चीख मारी कि पूरा गांव गूंज उठा। उसका शरीर राख बनकर बिखर गया। लेकिन जब सबको लगा कि चुड़ैल खत्म हो गई, तभी सुजाता के बाल अपने आप जमीन पर गिर गए। उसने आईने में देखा, उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उसके मुंह से वही आवाज निकली, अब मैं तेरी चोटी लूंगी। गांव वालों ने अगले दिन सुजाता को कहीं नहीं पाया। बस उसके घर में दीवारों पर दर्जनों कटे हुए बाल चिपके हुए थे और खून से लिखा था, मैं फिर लौटूंगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।